शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। हम किसकी गोद में? होलीएस्ट बाप की, जो पिता परमात्मा है, वो सदा पवित्रता के सागर है, सदा शुद्ध हैं, एवर शुद्ध हैं। तो बाबा ने कहा एवर पूज्य हैं। तो ऐसी बाप की गोद में आए हैं। तो बाबा बोले तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। आज मेरे बाबा ने कहा कि तुम्हें मनसा में भी पवित्र बनना है। अब हमारी मनसा इतनी शुद्ध हो जानी चाहिए कि अंश मात्र भी किसी के लिए एक बार भी निगेटिव बात ना निकले। बाबा ने कहा सभी के लिए हमारा मन सदा शुभ और शुद्ध सोचे। तो आज मेरे बाबा ने कहा, आज बाबा ने प्रश्न में दिया है होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी। तो आज मेरे बाबा ने उत्तर में दिया है। बाबा ने कहा उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हमने ऐसे पिता परमात्मा की, एवर प्योर बाबा की, एवर प्रेम के सागर बाबा की, एवर दाता बाबा की गोद ली है। तो आज मेरे बाबा बोले हम होलीएस्ट देवी देवता बन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा अपने अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात नहीं रखना है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं तो उनके मनसा में भी कभी जरा भी ख्याल बाबा ने कहा नहीं आएंगे। बाबा ने कहा खराब ख्यालात नहीं आएंगे। आज मेरे बाबा बोले वह खुशबूदार फूल देवी देवता बनते हैं। आज बाबा ने कहा उनके वो कैसे होते हैं? होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। और उनके मन में बाबा ने कहा कोई भी उल्टी बात नहीं हो सकती है। तो आज मेरे बाबा बोले वे अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अब हमें कैसा बनना है? खुशबूदार फूल। इतना खुशबूदार फूल बनना है जो हमारी खुशबू सारे विश्व में जाए और पिता परमात्मा तक भी, जहाँ मेरे बाबा रहते हैं वहां तक भी जाए। तो बाबा ने कहा मेरी आंखें किसी में डूबती तो नहीं है। तो आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते रहो कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है, अर्थात मेरी दृष्टि में कोई भी प्रकार की अपवित्रता, दुष्टि कोई भी प्रकार की नहीं तो है। आज बाबा ने कहा आज गीत में दिया है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बात तो हमें किसकी गली में मरना है? कहते हैं जो आए प्रभु गली वो सदा के लिए माला माल बन जाए। तो हम किसकी गली में आए हैं? प्रभु की गली में आए हैं। तो मरना भी हमें यहाँ है और जीना भी यहाँ है। भगवान की याद में मरना है और भगवान की याद में जीना है। ओम शांति। आज बाबा ने आगे कहा है धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। आज मेरे बाबा बोले पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। आज बाबा ने कहा सेकंड पॉइंट में चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होली एस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ आपको पूरा फुल पवित्र बनाने, सदा पवित्र बनाने। तो अंश मात्र भी कोई भी प्रकार की बाबा ने कहा बदबू ना रह जाए, अपवित्रता नहीं रह जाए और दुख देने वाली कोई भी हमारा संस्कार हमारी आत्मा में ना रह जाए। तो दृष्टि ऐसी न हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज बाबा ने कहा दृष्टि, आज बाबा ने कहा दृष्टि किसे कहते हैं? कहते हैं कि दृष्टि हमारी, उसे बोलते हैं दृष्टिकोण को, विचारों को। अगर हमारे मन विचार सही होंगे और हमारा मन देखेगा अच्छी चीज को तो वर्णन भी अच्छी चीज का ही करेगा और उसका जो चित्र बनाएगा मन में अच्छा ही बनाएगा। तो अब हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं देखनी है जिसमें भगवान नजर ना आए, क्योंकि इस संसार में सबसे प्यारी मीठी ते मीठी चीज है भगवान। तो उसके अलावा कुछ भी दिखाई ना दे, क्योंकि भगवान के अलावा हर चीज से हमें अब दुख की भासना मिल रही है। तो हमें सुख ही लेना है और सुख ही देना है।
तो आज मेरे बाप दादा ने वरदान में दिया है, न उम्मीद की चिता पर बैठी हुई आत्मा को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। आज मेरे बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। इस संसार में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं कि वह न उम्मीद की चिताओं पर बैठी हुई है। न उम्मीद का मतलब, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो। चाहे वो सदा पवित्र बनना हो, चाहे सदा खुशी में रहना हो, चाहे सदा सफल होना हो, चाहे सदा आगे बढ़ना हो, चाहे भगवान समान बनना हो, और चाहे देवी देवता बनना हो, चाहे सदियां खुशियों में रहना हो। तो आज बाबा ने कहा कुछ आत्माएं ऐसी हैं, कुछ अपने ही पाठ अनुसार वो ना उम्मीद की चिता पर बैठी हुई हैं, अर्थात अपने जीवन से उम्मीद खत्म करके बैठी हैं। उन्हें हर प्रकार से हर बात में चिंता सताती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को हमें उम्मीद दिलानी है, भगवान से उम्मीद लेकर के उन्हें उम्मीदवार की उन्हें जागृति लानी है, अर्थात उन्हें नया जीवन दान देना है। तो आज बाबा ने आगे कहा, बाबा बोले कि हर आत्मा के जीवन में अब उम्मीद की किरण जगानी है, क्योंकि बाबा ने कहा आत्माओं के जीवन में उम्मीद जभी आएगी जब उनके संस्कारों में पुण्य जमा होगा। तो वो इस संसार में भगवान को भूलने के कारण पाठ बजाते बजाते अपनी उम्मीद भी खो बैठी हैं, उमंग उत्साह भी खो बैठी हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। कई आत्माएं तो ऐसी हैं, बाबा ने कहा अभी मनुष्य जिंदा होते हुए भी और ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। जैसे कि कोई जिंदा है लेकिन जिंदा होते हुए भी उन्हें ना कोई खुशी है, ना कोई उत्साह है, ना मन में कोई भी प्रकार की, बाबा ने कहा उमंग उत्साह है। तो ऐसी आत्माओं को हमें क्या करना है, उन्हें उत्साह भी देना है, खुशियां भी देनी है, प्रेम भी देना है, क्योंकि हमें बाबा दे रहे हैं और हमें मास्टर महादानी वरदानी बन के सबको दान देना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये 3 स्मृतियां, 3 प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी? तीनों ही धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। आज बाबा ने कहा 3 स्मृतियां कौन सी, कि मैं आत्मा भी बिंदी और मेरा बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। तो इसीलिए जो कुछ हो गया, चाहे दुख आया, चाहे चिंता आई, चाहे गरीबी आई, अब आगे अच्छा आना है। अगर पीछे को देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और बाबा ने कहा और मेरे जीवन में अनंत अच्छे से अच्छा होगा, अनंत अच्छे से अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो बाबा ने आज कहा, स्लोगन में दिया है, न्यारे और अधिकारी होकर के कर्म में आना, यह सबसे बड़ी बंधन मुक्त स्थिति है। तो ऐसा क्यों है आत्माओं के जीवन में आज चिंता और दुख क्यों है? क्योंकि आत्माएं यही भूल गई हैं कि मैं उस खुशी के सागर के भगवान के बच्चे हैं। इस दुनिया में आते आते इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं आपस के बंधनों में बंध गई हैं, और जो भगवान का पवित्र बंधन, मीठा संबंध, बंधन नहीं, भगवान का तो संबंध होता है, जो मीठा संबंध है, पवित्र संबंध है, अनंत खुशियों भरा संबंध है, अनंत प्राप्तियों भरा संबंध है, उससे दूर होकर के इस संसार के बंधन में बंध के, संसार के पाठ में बंध के आत्मा क्या हो गई है? बंधन से बंध गई है, और जिस कारण आत्मा दुख भोग रही है। तो आज बाबा ने कहा कब दुख छोड़ेगी, कब उसे सुख की भाषणा मिलेगी? जब वो भगवान को पहचानेंगी। तो भगवान को कब पहचानेंगी? जब हम पूरा पहचानेंगे तो हमारे वाइब्रेशन पूरे विश्व में भगवान के जो प्रकाश है, भगवान के जो वाइब्स है उन्हें देंगे, भगवान के वरदान हम आत्माओं से मिलेंगे। तो अव्यक्त इशारे में बाबा ने दिया, अब संपन्न कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ है सब प्रकार के हद के संस्कार से न्यारा बनना, और हद के जो बंधन है उनसे न्यारा बनना, और बेहद का निर्बंधन। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। बेहद का निर्बंधन क्या है? कि हम इस संसार के बेहद के बच्चे हैं। जैसे कि
हम अगर कहीं ऐसे स्थान पे भी जा सकते हैं जो ना हमारा है ना हम किसी के हैं, और हम वहां जा करके प्रकाश दे सकते हैं, योग लगा सकते हैं, भगवान के वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं, अनंत साइलेंस में जाकर परमात्मा से सबको मिला सकते हैं। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा अव्यक्त दिवस आपको बनाना है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, जो हम भगवान के बच्चे बने हैं तो स्पेशल शौकीस के हीरे हैं। हमारा कर्तव्य ही क्या है, हमारा हर पल उत्सव है, हर पल हम फेस्टिवल मना रहे हैं। जैसे कि दुनिया में एक दिन दीपावली मनाते हैं, एक दिन दशहरा मनाते हैं, हमारे लिए हर पल उत्सव है, हर पल दीपावली है, हर पल खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बच्चे बने हैं। अगर कोई इंसान का बन के भी खुश है तो भगवान के पास अनंत है, अनंत प्राप्तियां, अनंत खुशी, अनंत खजाना, अनंत प्रेम। तो उसके बच्चे कितने खुश रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा अव्यक्त दिवस मनाओ। अव्यक्त दिवस माना, जब हम इस शरीर में आते हैं तो इस शरीर से अनंत दुख मिलता है, अनंत बाधाएं मिलती है, अनंत चिंता मिलती है। आज बाबा ने कहा अव्यक्त बनना माना अर्थात इस संसार की निगेटिविटी से और अपने ध्येय की निगेटिविटी से दूर हो जाना। तो इसी को स्नेह का सबूत कहा जाता है। तो बाबा ने कहा जब हम ऐसा बनेंगे 100% पवित्रता के अवतार, सुख के अवतार, शांति के अवतार, प्रकाश के अवतार, मास्टर भगवान समान बनेंगे, भगवान जैसा बनेंगे, तो जब इस संसार को प्रतिष्ठा होगी, संसार महसूस करेगा कि ये हमारे दाता हैं। तो जो भगवान की बनेंगे वो हमसे ही बनेंगे, हमसे ही भगवान की प्राप्तियां और भगवान की वाइब्रेशन लेंगे, भगवान की खुशियां लेंगे। ओम शांति। नमस्ते बाप दादाजी, आपको नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया, जो आप दे रहे हो उसके लिए भी आपका पद्मा पदम शुक्रिया। मेरे बाप दादाजी जो आपने दिया उसका सांसों सांस शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।